कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। सोचिए जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी और राज्यों में इस तरह से बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, तब कोई भी नेता किसी पर कुछ भी आरोप लगा देता था, मीडिया कुछ भी आरोप लगा देता था, खासकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं पर, और लोग भरोसा कर लेते थे। नतीजा, मायावती जी की सरकार चली गई, जबकि वो सबसे बेस्ट सरकार थी। यूनिवर्सिटी खोले, अस्पताल बनाए, नौकरियां दी, लेकिन मीडिया, टीवी, अखबार और विपक्षी नेताओं ने बेवजह उस सरकार को बदनाम किया। लेकिन तब एफआईआर नहीं कराया जाता था पत्रकारों पर, विपक्षी नेताओं पर। लेकिन ये परंपरा बीजेपी ने शुरू कर दी। अब इसका नतीजा भी बहुजन दल भी अब इसको समझ गए हैं। अखिलेश यादव पर राम मंदिर चोरी के मामले में एक खबर फैलाई गई कि अखिलेश यादव ने 800 बार टिन्नू यादव से बातचीत की है। चूंकि अखिलेश भी यादव हैं, टिन्नू भी यादव हैं, देश ने इस पर भरोसा कर लिया। एक भारद्वाज ब्राह्मण समाज के शख्स ने सोशल मीडिया पर इस खबर को फैलाया। उसके बाद ब्राह्मण समाज के आने वाले सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस खबर को एक्स पर लिख दिया। क्या था, अखिलेश यादव ने कहा कि अगर खबर नहीं हटाई गई तो एफआईआर की जाएगी। तब निशिकांत दुबे ने कहा कि अखिलेश यादव अगर संविधान जानते हैं तो खुद जाके एफआईआर करवाइए। लेकिन अभी देखिए ये चिट्ठा, ये निशिकांत दुबे ने सरेआम अखिलेश यादव से माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, ये गलत खबर थी। और वो भारद्वाज ने भी खुलकर माफी मांगी सोशल मीडिया पर। सोचिए इस देश में तमाम दलित, पिछड़े, बहुजन नेताओं को कितना बदनाम किया गया। शिबू सोरेन को इसलिए जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने समर्थन के बदले पैसा लिया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि जब कोई पार्टी टूट जाती है तो उसको ऑपरेशन लोटस या चाणक्य नीति कहते हैं। अब सोचिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, डीके शिव कुमार मंत्री, उन्होंने भी बीजेपी तोड़ लिया। कल जब ये सरकार बदलेगी तो क्या लगता है ऑपरेशन लोटस और चाणक्य नीति दूसरे को नहीं आता है? सोचिए पत्रकारों पर एफआईआर का खेल शुरू हुआ। योगी सरकार में प्रशांत कनौजिया पहले जेल भेजे गए। एक और ओबीसी समाज के पत्रकार नमक रोटी की खबर दिखाने पर जेल भेजे गए। अब वो इस दुनिया में नहीं है। तमाम पत्रकारों की नौकरियां चली गई। आपको क्या लगता है कल ये निजाम बदलेगा, ये सत्ता बदलेगी तो जो पत्रकार आज चाटुकार हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी? उनकी संपत्तियों की जांच नहीं होगी? क्या उनके सारे वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट हो जाएंगे? तो अच्छा है, अति का अंत होता है। जो बीजेपी ने रास्ता दिखाया था वो अब सबके लिए सही है, खासकर दलित पिछड़ों के लिए तो बहुत अच्छा है। याद कीजिए लालू यादव का वो दौर, न जाने कितने जनरल कैटेगरी के श्रीवास्तव जैसे कॉमेडियन स्टार बन गए लालू यादव पर तंज करके। लेकिन क्या मजाल कि लालू यादव ने कभी किसी को डांटा भी हो, फटकारा भी हो। याद कीजिए वो तमाम टीवी, अखबार जिसने मान्यवर कांशीराम, मायावती जी, तमाम दलित पिछड़े जो सत्ता में कभी आए। सोचिए सुधीर चौधरी ने हेमंत सोरेन पर क्या कहा था। सोचिए मांझी जी पर रूबिका लियाकत ने बिहार में जब एक हादसा हुआ था तब क्या कहा था, क्योंकि उस समय जेडीयू की सरकार थी। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये जो परंपरा शुरू हुई है बीजेपी के राज में एफआईआर वाला, ये आगे भी कंटिन्यू करेगा। और अच्छा हुआ, कम से कम जो भी झूठ बोलेगा, गलत खबरें दिखाएगा, उस पर एफआईआर तो होगा। ये परंपरा अब चल गई है और ये परंपरा की शुरुआत बीजेपी ने की है और ये सारी पार्टियों के मुंह में अब खून लग चुका है और सारे नेता भी अब इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा झूठी खबरें बहुजन नेताओं के खिलाफ फैलाई जाती है। अखिलेश यादव ने पिता को थप्पड़ मारा, ये सबसे बड़ी झूठ थी। यूपी में 56 एसडीएम यादव, ये सबसे बड़ी झूठ थी, सबसे झूठी खबर थी ये। और तमाम टेलीविजन के बड़े बड़े पत्रकारों ने खबर फैलाई। इन सबका आने वाले समय में हिसाब होगा और सब पर अब तो परंपरा शुरू हो गई है। तो निशिकांत दुबे ने बाकायदा माफी मांग ली है अखिलेश यादव से, क्योंकि वो टिन्नू यादव और अखिलेश यादव की जो 800 बार कॉल हुई, ये झूठी खबर थी। मैं फिर कह रहा हूं, आपके मन का हुआ तो अच्छा, मन का न हुआ तो बहुत अच्छा। सोचिए एक दौर था जब इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी नेताओं को क्या क्या उनके बारे में झूठ नहीं फैलाया गया, क्या क्या उनके बारे में अफवाह की कहानियां नहीं लिखी गई। लेकिन ये जो एफआईआर की तब परंपरा नहीं थी, तब लोकतंत्र था। लोग इस तरह के सवालों को से मुंह मोड़कर चले जाते थे। लेकिन अब सारे सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं और धीरे धीरे ही सही वक्त करवट बदलेगा। चुनाव में भी अब बहुजन समाज के लोग एकजुट होने लगे हैं, सोचिए, और सोशली भी एकजुट होने लगे हैं। मेरठ में एसएसपी पांडे ने थप्पड़ मारा, रवि गौतम को जाके मारा,
अब देश भर में इसको लेकर धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सोचिए सोशल मीडिया ना होता तो क्या होता। यूपी के बलिया में सोचिए एक शख्स को पुलिस टॉर्चर में इतना मारा गया कि उसकी हॉस्पिटल में मौत हो गई। अब पुलिस कर्मियों पर भी एफआईआर दर्ज हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो तमाम लोग, मैं फिर कह रहा हूं, तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर अन्याय के खिलाफ लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वही असली भारतीय, वही राष्ट्रवादी, वही संविधानवादी और वही लोकतंत्र के पक्ष में लोग। ऐसे तमाम लोग जो तमाम, मैं फिर कह रहा हूं, बस सावधान रहिए और सच को सच लिखिए। एक पत्रकार पर नोएडा पुलिस ने बैक टू बैक एफआईआर किया, ब्राह्मण समाज के थे। इलाहाबाद कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है, कहा है कि ऐसा लगता है जैसे पुलिस को खुन्नस थी क्योंकि पत्रकार पराशर जो हैं वो बड़े खुलासे करते जा रहे थे। तो देर है अंधेर नहीं है, धीरे धीरे ही सही सबका हिसाब होगा और सच सामने आएगा। बात राजनीति की है तो दतिया बड़ी खबर है। सोचिए टीवी अखबार आपको दिखा रहा होगा कि किस तरह से वहां नरोत्तम मिश्रा की ही खबर बड़ी नहीं है। आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद के उम्मीदवार जो हैं दामोदर यादव 100% पक्का बहुजनवादी विचारधारा से लैस है और लग रहा है कि अब फिजाएं बदल रही है। कांग्रेस के वक्त के बाद अब बीजेपी के वक्त आने के बाद बहुजन समाज के लोग एकजुट होने लगे हैं और दतिया में दामोदर यादव के पक्ष में बहुजन समाज की बड़ी गोलबंदी दिख रही है। खासकर दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की, कुर्मी, यादव, कुशवाहा गोलबंद हो रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की राजनीति में गैर सवर्णों के लिए जगह ही नहीं है। वहीं पटना में जो विधानसभा है वहां भी आरजेडी के उम्मीदवार को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन दतिया पर देश की नजर रहेगी क्योंकि दतिया में यह साफ है कि दामोदर यादव का पलड़ा भारी है। वही जो बहुजन समाज के तेज तरार युवा हैं जो मिशन मूवमेंट में आई है, आरएस पटेल, यूपी में कहीं लगातार शोषित वंचित समाज के लोगों की हत्याएं होती है। जहां कोई अपराध होता है आरएस पटेल जाते हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया पर उतनी चर्चा नहीं होती है। लेकिन मैं जानता हूं सुल्तानपुर में अभी एक पटेल समाज के शख्स की हत्या हुई है। ऐसे दर्जनों हत्या के मामले में, दर्जनों अपराध के मामले में आरएस पटेल वहां पहुंचते हैं। सरदार सेना एक बड़ा नाम है यूपी में, खासकर कुर्मी समाज से अवगत है। अब आरएस पटेल ने अपनी जनहित संकल्प पार्टी भी बनाई है। तो धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज के लोग गोलबंद हो रहे हैं और एक समय आएगा जब सारे बहुजन समाज के दल, नेता एकजुट जरूर होंगे। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अब अफवाहों का दौर नहीं है। अब टीवी अखबार कुछ भी बोल के निकल जाएगा तो सोशल मीडिया है, लोग उस पर चीर फाड़ तो करते ही हैं, पोस्टमार्टम तो करते ही हैं। तो अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, लोग सवाल पूछना सीख रहे हैं और अब बहुजन समाज के टीवी अखबार में भले पत्रकार ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर हजारों पत्रकार हैं। तो अब बहुजन समाज के युवा अब राजनीति भी कर सकते हैं और अब बहुजन दल, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, इन तमाम दलों के जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर चलती है। तो सोशल मीडिया पर और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो ये खबरें और जो कुछ आज बहुत ज्यादा जरूरी है वो मैं चाहता हूं कि एक बार बताऊं आपको। तो निशिकांत दुबे ने माफी मांग लिया अखिलेश यादव से, ये बड़ी खबर है। नरेश मीणा को हाईकोर्ट से जमानत रद्द, टोंक SC/ST कोर्ट ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन का हवाला देकर खारिज कर दिया है। नरेश मीणा पिपलौदी में स्कूल की छत गिरने से बच्चे दबकर मर गए, उन मासूमों को न्याय के लिए हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठे थे। होटल की आड़ में चल रहा था सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। सोचिए मेरठ पुलिस ने ये सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। और देहरादून में ओबीसी कांग्रेस में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का, तो ओबीसी के जो नेता हैं डॉक्टर अनिल जय हिंद, उन्होंने छात्रों से बात की पेपर लीक को लेकर। यूपी के बरेली में संदीप शुक्ला, अजय सिंह, कई अन्य गुंडों ने मिलकर एससी समाज के दलित युवक पर चाकुओं से हमला किया। युवक के हाथ और नाक कट गए। लेकिन सूरज बौद्ध ने इस खबर को ट्वीट किया, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। लेकिन धीरे धीरे ही से ये सारी खबरें जो हैं अब सोशल मीडिया पर आने लगी है। बनारस, मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भाजपा नेता ने बड़ा फ्रॉड किया। बनारस के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही। आरोप है कि एक रिटायर्ड टीचर ओम प्रकाश मिश्रा की 50 करोड़ की जमीन हड़प ली गई। सोचिए अखिलेश यादव ने इसको रिट्वीट किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और महंगाई दर जून महीने में 4.38 रही, यह 18 महीने में सबसे ज्यादा है। फिर से युद्ध शुरू हो चुका है,
तो तेल और गैस की किल्लतें और होगी, महंगाई और बढ़ेगी। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एसएसपी का बड़ा एक्शन, 146 पुलिसकर्मियों पर एक्शन, 36 निलंबित हुए सहारनपुर में। बहुजन समाज के साथ जो खबरें चली थी उसका असर होने लगा है। गुजरात के स्कूलों में 45% छात्र 12वीं तक पहुंचने से पहले ही छोड़ देते हैं पढ़ाई। तो यह है गुजरात मॉडल। और बाकी पूर्व उपचुनाव बिहार में जो पटना में हो रहा है, तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी की प्रत्याशी बीना मांडवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और भारत में हो रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। तो ये भी तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और धर्म के नाम पर नदियों को गंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है, मद्रास हाईकोर्ट। और इथेनॉल मुनाफाखोरी का नया नाम है। यह सरकारी मिलावट का ऐसा त्रिमिश्रण है जिसे सरकार, इथेनॉल बनाने वाले और तेल कंपनियों की साझेदार है। अखिलेश यादव ने यह बड़ा टैग किया है। सरकार जितना रोकेगी, न्याय की आवाज उतना ही बुलंद होगी। यूपी में जो कांग्रेस के जो बने हैं प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, वो फिर मेरठ पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे। तो ये तमाम बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।